ताजनगरी आगरा में नगर निगम के 21 संविदा कर्मचारियों को बिना कारण बताए उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। यह सफाई कर्मचारी शास्त्रीपुरम क्षेत्र के बताए गए हैं। इसी के विरोध में सफाई कर्मचारियों ने अपर नगर आयुक्त से स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ के विनोद इलाहाबादी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया। इस मामले में अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से शास्त्रीपुरम क्षेत्र में साफ सफाई के लिए 2 महीने के लिए 200 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की गई थी, जिसमें 21 लोगों को कंपनी ने निकाल दिया है। किस कारण से निकाला है, यह अभी जांच के बाद स्पष्ट किया जाएगा। जबकि कंपनी से निकाले गए सफाई कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी पैसा लेकर भर्ती कर रही है और हम लोगों ने पैसा नहीं दिया है, तो हमारी जगह पैसा लेकर नए लोग भर्ती किए जा रहे हैं। आज से लगभग 20-22 दिन पहले नगर निगम ने वहाँ शास्त्रीपुरम जो नया विकसित क्षेत्र हमारे नगर निगम में जोड़ा है, सीमा में जोड़ा है, वहाँ पर सफाई की दृष्टि से वहाँ सफाई व्यवस्था के लिए 2 महीने के लिए करीब 200 आदमी की भर्ती की थी आउटसोर्सिंग के माध्यम से, केवल 2 महीने के लिए। और जो अग्रवाल एंड कंपनी के द्वारा की गई, उसमें 11 तारीख से लोग लगे, कुछ 8 तारीख से लगे, मगर जो लोग आज आए यहाँ 11 तारीख से 17 तारीख तक इन्होंने शास्त्रीपुरम में काम किया। 18 से लेके और 1 तारीख तक इन्होंने कैलाश मंदिर पे काम किया। नगरायुक्त महोदय के वहाँ पर जो दीपावली बननी थी, देव दीपावली, उसके लिए सब सफाई के लिए। मगर आज अचानक स्वच्छता निरीक्षक महोदय ने वहाँ से इनको हटा दिया। ये कहकर हटा दिया कि आपका इस सूची में नाम नहीं है। अब इन लोग ये कह रहे हैं कि हम जाएँ कहाँ भाई, हम तो 20 दिन काम करा लिया, हम लोग दूसरी जगह काम कर रहे थे, तो हमें हटा के दूसरों को लगा लिया है। तो इस तरह से यहाँ लगभग 10 दिन से मेरे पास अन्य कर्मचारियों की सूचना आ रही थी। मैं लगातार कभी स्वच्छता निरीक्षक महोदय को, कभी DDS महोदय को, कभी नगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय को, कभी अपर नगर आयुक्त महोदय को मैं फ़ोन कर उन लोगों को जो हटा देते थे लगा लेते थे। मगर इस बार इन्होंने फिर इनको हटा दिया। तो मजबूरन आके जो अपर नगर आयुक्त महोदय से मिले और इन्होंने बात रखी है। तो अपर नगर आयुक्त महोदय ने एक जांच समिति बनाई है, जो रामू सागर वहाँ के क्षेत्रीय JDSO हैं उनको सौंपी है, और 2 दिन में इनका निस्तारण होगा। अगर नहीं निस्तारण होता है तो हम लोग फिर मजबूरन वो बेचारे कर्मचारी अपने जिन्होंने पूर्व में जो कहीं प्राइवेट नौकरियां कर रहे थे यहाँ पर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मेरा अपर नगर आयुक्त महोदय से निवेदन है कि उन लोगों को शायद न्याय किया जाए। और शहर की जनता से अपील है कि कोई भी किसी के माध्यम से, यह केवल 2 महीने की भर्ती है, कोई भी किसी को पैसा न दे। अगर कोई पैसा मांगता है तो सीधे नगरायुक्त कार्यालय में बात करें या फिर हमसे संपर्क करें, मगर किसी को पैसा नहीं दे। हाँ, ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमने पैसे नहीं दिए इसलिए हमें हटा दिया, और जिन लोगों ने पैसे दे दिए उनको लगा लिया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर ये लोग कह रहे हैं कि भाई नगर स्वच्छता निरीक्षक महोदय कह रहे हैं कि इन लोगों का सूची में नाम नहीं है, अगर ये लोगों का सूची में नाम नहीं है तो इतने दिन GPS से ID क्यों लेते रहे, इनसे क्यों काम कराते रहे? और जब पूरे आदमी थे, बस 200 लोगों की भर्ती, तुमने 300 लोगों से काम करा रहे, फिर भी शास्त्रीपुरम में इतनी गंदगी हो रही है। तो मेरा कहना है नगर आयुक्त महोदय से, अपर नगर आयुक्त महोदय, जब भी क्षेत्र में अगर कहीं भी गंदगी पाई जाए, सफाई कर्मचारी के साथ सफाई कर्मचारी दोषी ठहराया जाता, सफाई नायक को दोषी ठहराया जाता, तो साथ के साथ उसको JDSO को और संबंधित इंस्पेक्टर और चीफ को भी दोषी ठहराया जाए और उनके साथ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। केवल हमारा सफाई कर्मचारी, सफाई नायक ही इसका दोषी नहीं है। जब उनको दंडित किया जाता है तो उनको भी दंडित किया जाए, अन्यथा सफाई कर्मचारी आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। देखिए, शास्त्रीपुरम में जो साफ सफाई की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए तथा शहर में अन्य जगह जो क्षेत्र हैं जो साफ सफाई व्यवस्था से छूते रह जाते हैं, उनको देखते हुए हम लोगों ने 200 कर्मचारियों की 2 माह के लिए एक गैंग बना करके उनसे आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से 200 कर्मचारी लिए गए थे। आज उसी में से 21 लोग आए थे। उनका ये कहना था कि आज हमें हटा दिया गया है, जबकि हम लोगों ने कई दिन वहाँ पे कार्य किया था शास्त्रीपुरम में और अन्य जगह पे। तो उसके संबंध में जांच की जा रही है और JDSO के माध्यम से जो भी रिपोर्ट प्राप्त होगी नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। के कारण और क्या उन लोगों का ये कहना था कि वहाँ पे जो JDSO हैं या SFI हैं, उनके द्वारा हम लोगों को हटा दिया गया, जबकि अन्य लोगों को वहाँ पे रखा जा रहा है। उन लोगों ने पैसे के संबंध में भी कुछ एलिगेशन लगाए हैं। तो इसी के संबंध में हमने JDSO लोहा मंडी को अभी निर्देश दिए हैं कि इसमें जो भी वस्तु स्थिति हो उससे हमें अवगत कराएं। और सबसे बड़ी बात है कि ये मात्र 2 माह के लिए लगाए गए हैं, चूँकि इस सीज़न में आगरा चूँकि एक पर्यटक स्थल के रूप में भी है और यहाँ पे
विदेशी सैलानियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है नवंबर, दिसंबर, जनवरी की दृष्टिगत। तो शहर में साफ़ सफाई व्यवस्था ठीक रहे, इसी के लिए हम लोगों ने गैंग के माध्यम से इसको कराने का प्रयास किया है कि इस दौरान कम से कम साफ़ सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी रहे। तो वो जो कोई पैसे लिए पाया गया उसके लिए भी आपने बोला था कि अभी मैंने इन 21 लोगों से पूछा कि क्या किसी को आप लोगों ने पैसा दिया है, तो सभी 21 लोगों ने इनकार किया कि नहीं, हमने किसी को पैसा नहीं दिया है। तो जो भी तथ्य आएंगे इसमें हम लोग उसको अनुसार अग्रिम कार्रवाई करेंगे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए शैलेंद्र लवानिया की रिपोर्ट।